हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच में टकराव हुआ, उसी से रिलेटेड पूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि ये चैनल फैक्ट चैनल है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच अपनी विवादित सीमा को लेकर एक सैन्य गतिरोध हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें कम से कम 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। दोनों क्षेत्र शक्तियों के बीच अपनी 3500 किलोमीटर सीमा के बीच काफ़ी नियमित आधार पर भड़क गए हैं, जो कि कभी भी ठीक से सीमांकन नहीं किया गया। लेकिन सोमवार की देर रात की घटना, जिसे एक भारतीय सेना के प्रवक्ता ने हिंसक चेहरा बंद के रूप में वर्णित किया, ये 1975 के बाद पहला ऐसा टकराव था जिसमें सैनिक मारे गए हैं। चीनी हताहतों की रिपोर्ट की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीनी सैनिक ने 3 अलग अलग बिंदुओं पर सीमा पार की, टेंट और गार्ड के पदों पर खड़ा किया और छोड़ने के लिए मौखिक चेतावनी की अनदेखी की। 9 मई को सिक्किम राज्य में पत्थरों और नोकीली चीज़ों फेंकने की एक उच्च सीमा पार से संघर्ष में कई भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीनी सैनिक ने लद्दाख क्षेत्र में सीमांकन लाइन पर अतिक्रमण कर लिया था, जो पश्चिम में और बढ़ गया। भारत ने तब अतिरिक्त सैनिक को उस क्षेत्र में लगाया। लेकिन आप सभी को यह बात तो पता ही होगा कि इस तनाव को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने पिछले हफ्ते मालदो की सीमा चौकी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) की चीनी सीमा पर बातचीत की। उस समय भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष स्थिति को हल करने के लिए सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और राजनयिक व्यवस्था जारी रखेंगे। भी अगर मैं बात करूं चीनी विदेश मंत्रालय की, तो उन्होंने कहा कि सीमा तनाव को हल करने के लिए भारत के साथ सकारात्मक सहमति पर पहुंच गए हैं। भारतीय समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत ने चीनी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से क्षति पहुंचाई है कि हाल के हफ्तों में पीपल लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया, विशेष रूप से पेंजोंग त्सो झील के उत्तरी हिस्से और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलवान नदी घाटी के कुछ हिस्से। इस नवीनतम मोटो की घोषणा के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जिसका नाम झाओ लिजियन, ने कहा, भारतीय सैनिक ने सोमवार को 2 बार सीमा रेखा पार की, चीनी मिलिट्री को उकसाया और हमला किया, जिससे दोनों पक्षों में सीमा बलों के बीच गंभीर तनाव हुआ। ये थी पूरी घटना विस्तार से, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये बात पहुँचे।